गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, हार्दिक अभिनंदन है आप सबका शिक्षा पॉइंट पर। आज उपस्थित हुआ हूँ गुरु नानक देव जी की जयंती पर। ये 551वां प्रकाश पर्व है अथवा गुरुपुरब है। बहुत सारी बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ सबको। इनके जन्म के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को इनका जन्म विक्रम संवत 1527 में हुआ था। और ईस्वी सन के हिसाब से अगर देखें तो 15/4/1469 ईस्वी को तलवंडी ननकाना साहिब, तत्कालीन भारत और आधुनिक पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। इनका निर्वाण, इनकी मृत्यु 22/9/1539 ईस्वी को करतारपुर साहिब में हुआ था, जो करतारपुर कॉरिडोर अभी मशहूर है, बहुचर्चित है। यह भी आधुनिक पाकिस्तान में ही है। इनके माता पिता तृप्ता देवी, इनकी माँ का नाम लाला कल्याण राय, पिताजी का नाम, पत्नी सुलक्षणी देवी। इनका अगर जीवन दर्शन के बारे में अगर बात करें तो ये एक सर्वेश्वरवादी थे। एक ही परमात्मा की उपासना और सबको समान समझना ही इनके जीवन का, इनके जीवन दर्शन में समाहित था कि ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं, उसी की उपासना सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या कोई अन्य धर्म हो। सिख पंथ की तो उन्होंने स्थापना ही की थी। तो सभी पर उनके विचारों का, और ये जब जन्म में बताते हैं कि जो है ना, पढ़ने लिखने में इनकी रुचि बिल्कुल नहीं थी। आध्यात्मिक चिंतन में लगे रहते थे और बचपन से लेकर के आगे तक के जीवन में कुछ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं हुई जिनकी वजह से उनके अंदर एक दिव्यता दिखने लगी लोगों को, और वो एक दिव्य मनुष्य, दिव्य पुरुष के रूप में स्थापित हुए। हिंदू मुस्लिम दोनों पर उनका समान प्रभाव था। उनकी धार्मिक मान्यता थी। सिख पंथ की उन्होंने स्थापना की थी। पैदल यात्राएं लगभग अपने जीवन के 25 से 28 वर्षों में उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 28,000 किलोमीटर की यात्राएं की थी। 2 उपमहाद्वीपों में, भारतीय उपमहाद्वीप और अरब के देशों में भी उन्होंने इतनी लंबी यात्राएं पैदल चल करके की थी। उन यात्राओं में हिंदू तीर्थ स्थलों, बौद्ध, जैन आदि के तीर्थ स्थलों की यात्रा की उन्होंने, जिन यात्राओं में उनके साथ थे मर्दाना, जो एक मुस्लिम था, लहना, बाला और रामदास, ये 4 थे। 1507 ईस्वी में ये यात्रा थी जब उन्होंने तीनों हिंदू तीर्थ स्थलों की, बौद्ध तीर्थ स्थलों और जैन तीर्थ स्थलों की यात्राएं करने के बाद इनका जो परम शिष्य था मर्दाना, उसने कहा कि गुरुदेव, सच्चा मुसलमान वही होता है जो कम से कम एक बार मक्का मदीना की यात्रा कर लेता है ना। जैसे हिंदुओं के लिए काशी है, बहुत धर्म स्थली है, उसी तरह से मुस्लिमों में काबा, मक्का मदीना शहर है, सऊदी अरब में है। ये चमत्कार की एक घटना मुझे याद आ रही है। मैंने 9वीं 10वीं में मैंने पढ़ा था एक जगह पर, इनके जीवन के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो वो घटना मुझे याद आ रही है कि जब वो अपने शिष्य मर्दाना के कहने पर जब वो मक्का की यात्रा पर गए तो वहां पर जो हाजी लोग जहां रहते थे तो वहां पर वो भी अपना जो है रहने लगे और सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए उन्होंने पैर फैला करके वहीं पर जो है अपना जो है लेट गए। इतने में वहां एक जो हाजियों की खिदमत करने वाला था, खिदमतगार है ना, जियोन जिसका नाम था, वो आया और डांटते हुए कहा,
तुमको दिखता नहीं है, इधर अल्लाह का घर है, इधर तुमने पैर करके रखे हुए हैं, इधर से पैर दूसरी तरफ करो। गुरुदेव ने बड़ी शांति से, दिव्य पुरुषों की बात ही कुछ और होती है, वो बड़ी शांति से जवाब देते हैं कि भैया मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे आराम की सख्त जरूरत है, इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि इधर अल्लाह का घर है तो जिधर अल्लाह का घर नहीं है भैया उधर मेरे पैर कर दो। वो उठा, गुस्से से दोनों पैर उठा करके दूसरी दिशा में कर दिए पैरों को, फिर सिर उठा कर देखता है तो जिधर पैर किए उधर ही अल्लाह का घर। फिर ये क्रम 2-3 बारी उसने किया, जिधर को पैर किया उधर ही अल्लाह का घर दिखाई दिया, काबा दिखाई दिया उसको। वह बहुत प्रभावित हुआ और उनका शिष्य भी बन गया। तो ये चमत्कारी घटना मक्का मदीना की है। और अगर हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि हिंदी साहित्य का उल्लेख किए बिना इनका पूर्ण नहीं होता, हिंदी साहित्य में ये भक्तिकालीन निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे और सूफी कवि थे। ये इनके कोमल कांत हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर के जो गहन चिंतन किया, जो अभिव्यक्ति की, वह अपने आप में निराली है, अनुपम, अद्वितीय है, इनक्रेडिबल है। इसीलिए उन्होंने एक जगह लिखा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपज्या, कौन भले कौन मंदे। ईशावास्य उपनिषद का वह श्लोक, प्रथम श्लोक मुझे याद आ रहा है, जिसमें कण कण में ईश्वर की व्याप्ति को दर्शाया गया है। वहीं से ये दर्शन आता है, ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा कश्चित गृधा कश्चित धनम। अर्थात सब ईश्वर, सब में जो है, कण कण में वास है। यही यहाँ पर है कि ये जो अल्लाह या जो भी हम नाम देते हैं, राम रहीम जो भी हम नाम देते हैं, वह सब जगह पर है, उसी से सब कुछ है। जैसे एक ही सूरज की रोशनी से सारे ग्रह नक्षत्र चमकते हैं, वैसे ही एक ही ईश्वर से सारे सबका अस्तित्व है। ये यहाँ पर कहा है, चाहे वो कोई मनुष्य अच्छा हो, भला हो, सज्जन हो, दुर्जन हो, वह सब के सब ईश्वर के ही बंदे हैं, उसी रब के बंदे हैं। भक्ति भाव से पूर्ण होकर के रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह संवत 1661 गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। इसमें 974 शब्द हैं, 19 रागों में विभक्त हैं। ये इनका पहला संपादन कार्य गुरु अर्जुन देव ने किया था, है ना, जिसका प्रथम प्रकाश 30 अगस्त 1604 ईस्वी को किया गया था हरमिंदर साहिब अमृतसर में। फिर 1705 ईस्वी में आकर के दमदमा साहिब में दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 116 शब्द जोड़ करके इस महान ग्रंथ को, गुरु ग्रंथ साहिब को पूर्ण करने का कार्य किया। और जो है क्या नाम है, इस तरह से हम देखें तो इस ग्रंथ में जो है वो भक्ति भाव से जो भजन गाया करते थे, वो भजन ही गुरु ग्रंथ साहिब है। उसी में वही भजनों का संकलन है जो गुरुमुखी लिपि में है। तो भाइयों बहनों दोस्तों, अगर आज के परिवेश में देखें तो ऐसे महापुरुष जो हमारे देश में हैं, पूरी दुनिया में हैं, है ना, गुरु नानक देव जैसे महापुरुषों के चरित्र को आज के व्यक्ति को धारण करने की आवश्यकता बहुत है। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ते झगड़ते लोग, है ना, कट्टरता, अतिवाद फैलाने वाले लोगों को इनसे सीख लेने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई का नारा दिए बिना भारत अखंड नहीं हो सकता, भारत नहीं हो सकता। इसीलिए आज इनके चरित्र को, इनके विचारों को, इनके उपदेशों को, ये महान समाज सुधारक थे, महान दार्शनिक थे, योगी थे, सूफी संत कवि थे, और
इतना ही नहीं, लद्दाख में, तिब्बत में इनको नानक लामा के नाम से पुकारा गया, क्योंकि लामा तिब्बती भाषा में, वहां पर लामा धर्म का, अध्यात्म का सबसे बड़ा जो गुरु होता है उसको लामा कहते हैं। जैसे दलाई लामा है उसी तरह से। तो नानक देव जी के जयंती पर, प्रकाश पर्व पर सभी को हमारे YouTube चैनल शिक्षा पॉइंट की ओर से लख लख बधाइयां, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय गुरुदेव।